पाठ कर रहे हैं। 19वां अध्याय अभी पाठ चल रहा है। कल हमने देखा किस प्रकार भगवान ने हिरण्याक्ष का वध किया। पिछले 2 अध्यायों से हिरण्याक्ष के साथ भगवान की युद्ध का वर्णन चल रहा था। काफी भगवान ने उसके साथ वीर रस का स्वादन किया और अंत में जब मारने की बारी आई तो बस एक हल्का सा चांटा मार के उसका वध कर दिया। अब श्लोक संख्या 27 से आगे। शितौ शयानं तमकुण्ठवर्चसं करालदंष्ट्रं परिदष्टदच्छदम् अजाद्यवीक्ष्य सशंसुरगात् सरागता अहो इमां को नु लभेत् संस्थितिम्। अस्मिता माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। उस स्थान भूमि पर लेटे भयावने दांतों वाले तथा अपने होठों को काटते हुए उस असुर को देखने के लिए ब्रह्मा तथा अन्य देवता आ गए। उसके मुखमंडल का तेज अब भी अम्लित था। ब्रह्मा ने उनकी प्रशंसा करते हुए कहा, ओह, ऐसा भाग्यशाली मृत्यु किसकी हो सकती है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तो उसके मृत शरीर को देखने के लिए सारे देवी देवता आए और उसके भाग्य की सराहना करते रहे कि भगवान स्वयं ने उसका वध किया। तात्पर्य मुख्य गोपी माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। यद्यपि असुर मर चुका था, किंतु उसके शरीर का तेज कम नहीं हुआ था। यह अत्यंत विलक्षण है, क्योंकि जब कोई मनुष्य का पशु मरता है तो उसका शरीर तुरंत पीला पड़ जाता है, धीरे धीरे तेज घट जाता है और सड़न होने लगती है। किंतु यहाँ यद्यपि हिरण्याक्ष मर चुका था, किंतु उसके शरीर का तेज घटा नहीं था, क्योंकि भगवान ने उसके शरीर का स्पर्श किया था। शरीर का तेज तभी तक बना रहता है जब तक आत्मा उपस्थित रहता है। यद्यपि असुर के शरीर से आत्मा प्रयाण कर चुका था, किंतु भगवान द्वारा शरीर स्पर्श किए जाने से उसका तेज कम नहीं हुआ था। व्यष्टि आत्मा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से भिन्न है। यदि कोई अपना शरीर छोड़ते समय पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को देखता है तो निश्चय ही वह भाग्यशाली है। अतः ब्रह्मा आदि देवों ने उस असुर की मृत्यु की प्रशंसा की। हरे कृष्ण। भगवान ने स्वयं अपने हाथ के स्पर्श से उसका वध किया। ये भगवान की विशेष अनुकंपा थी। कोई अस्त्र शस्त्र फेंक कर भी मृत्यु कर सकते थे, लेकिन भगवान ने स्वयं हाथ हाथ स्पर्श करके मृत्यु की। ऐसे ही वृंदावन में जितने भी असुर आए, भगवान ने कोई अस्त्र शस्त्र इस्तेमाल नहीं किए। भगवान ने अपने हाथों से ही उनका वध किया, इसलिए सभी भाग्यशाली हैं। भगवान का स्पर्श, भगवान का दर्शन करते करते अंतिम समय में शरीर छोड़ा है। इसलिए देवता आकर भी उनकी स्तुति कर रहे हैं कि देखो कितना भाग्यशाली है। यम योगिनो योग समाधिना रहो ध्यायन्ति लिंगाद असद मुमुक्षया तस्यैष दैत्य ऋषभा पदाहतो मुखम प्रपस यम स्तनुम उत्सृज्य। नीतू माता जी पढ़िए। श्री कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ब्रह्मा ने आगे कहा, योगी जन योग समाधि में अपने मिथ्या भौतिक शरीरों से छूटने के लिए जिसका एकांत में ध्यान करते हैं, उन श्री भगवान के पादराग से इस पर प्रहार हुआ। दीति के पुत्रों में शिरोमणि इसने भगवान का मुख देखते देखते अपने मृत शरीर का त्याग किया। प्रभु जी, तात्पर्य पढ़े। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जिन भगवान की झांकी दर्शन करने के लिए योगी जन भी अपने हृदय में भगवान का ध्यान करते रहते हैं। जो ब्रह्मवादी हैं अपने ज्ञान के माध्यम से भगवान को देखना चाहते हैं। जो योगी गण हैं वो भगवान को अपने ध्यान के माध्यम से देखना चाहते हैं। लेकिन ये हिरण्याक्ष जो भगवान का द्वेषी बन के आया, इसका भाग्य क्या होगा कि भगवान का मुख देखते देखते अपना शरीर छोड़ा है। तो ये विशेष कृपा का पात्र बना है। तात्पर्य जय माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम।
श्रीमद् भागवत के श्लोक में योग विधि का स्पष्ट वर्णन हुआ है। कहा जाता है कि ध्यान करने वाले योगियों का चरम लक्ष्य इस भौतिक शरीर से छुटकारा पाना है। फलतः वे समाधि प्राप्त करने के लिए एकांत में ध्यान करते हैं। योग एकांत में संपन्न होना चाहिए, किसी सार्वजनिक स्थल या मंच पर नहीं, जैसा कि आजकल के कई तथाकथित योगी करते हैं। वास्तविक योग का उद्देश्य भौतिक देह से छुटकारा पाना है। योगाभ्यास का उद्देश्य शरीर को चुस्त तथा तरुण बनाए रखना नहीं है। किसी भी आदर्श विधि में तथाकथित योग के ऐसे विज्ञापनों की अनुमति नहीं दी गई है। इस श्लोक में एक शब्द यम अर्थात उसको आया है, जो इसका संकेत देता है कि ध्यान का लक्ष्य श्री भगवान होना चाहिए। यदि कोई भगवान के वराह रूप का भी ध्यान करता है तो भी वह योग है। जैसा कि भगवत गीता में पुष्टि की गई है, जो मनुष्य भगवान के विविध रूपों में से किसी एक पर अपना ध्यान केंद्रित करता है वह उच्च कोटि का योगी है, और वह भगवान के स्वरूप का चिंतन करता हुआ सरलता से समाधि को प्राप्त होता है। समय भी भगवान का ध्यान कर सके तो वह इस भौतिक शरीर से मुक्त होकर भगवान के धाम को चला जाता है। भगवान ने इस असुर को जो अवसर प्रदान किया, फलतः ब्रह्मा समेत सभी देवताओं को आश्चर्य हुआ। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि भगवान के केवल पाद प्रहार से असुर को भी योग सिद्धि प्राप्त तो योग का मुख्य अर्थ है भगवान के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करना। जो लोग शारीरिक व्यायाम की तरह योग कर रहे हैं वो वास्तव में योग नहीं है, वो उसको एक्सरसाइज बोला जा सकता है। योग अर्थात यम नियम के साथ जो शुरू हो, इंद्रियों पे जिसका संयम हो, जो वैदिक पद्धति के हिसाब से भगवान ने गीता में भी योग की कई कंडीशंस बताई हैं, वह सब जो पालन करता हो वह योगी कहला सकता है। और उस योगी का मुख्य लक्ष्य क्या होता है कि भगवान के दर्शन को वह हृदय में कर सके, और उसी स्थिति में अपना शरीर छोड़ेगा तो उच्च लोकों में उच्च गति को प्राप्त करेगा। लेकिन यह हिरण्याक्ष भगवान को देखते देखते शरीर छोड़ा है, इसलिए योगी के साथ उसकी तुलना की जा रही है। एतौ तौ पार्षदावास्य शापात् यातौ सद्गतिम् पुनः कतिपय स्थानम प्रपत्स्येते हम जन्म भी। सुनीता माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। श्री भगवान के इन दोनों पार्षदों को शापवश असुर परिवारों में जन्म लेना पड़ा। ऐसे कुछ जन्मों के पश्चात ये अपने अपने स्थानों में लौट जाएं। तो ऐसा नहीं है कि जो भी व्यक्ति भगवान के प्रतिकूल हो उसका गुणगान किया जाए, ये यहाँ पर सिद्धांत नहीं बताया जा रहा है। सिद्धांत क्या बताया जा रहा है कि एक तो भगवान के नित्य पार्षद थे, श्रापवश आए थे। दूसरा, भगवान का स्पर्श से मृत्यु हुई है, इसीलिए देवता भी आकर के उनका गुणगान कर रहे हैं। इसका मतलब कभी ये नहीं निकालना चाहिए कि देखो इसका मतलब है पूरा जन्म दुष्टपन करो, भगवान के विद्वेषी रहो, अंत समय में भगवान के मंदिर के सामने अपना शरीर छोड़ दो, तो यही भक्ति है। ऐसा नहीं बताया जा रहा है। क्योंकि भगवान के नित्य पार्षद थे और भगवान के हाथों ही उनका वध हुआ, इसलिए देवता आकर के उनका गुणगान कर रहे हैं। देवः ऊचुः, अब भगवान को प्रार्थना कर देवता, नमो नमस्ते अखिल यज्ञ तंतुवे स्थितौ गृहीतमलसत्त्वमूर्तये दृष्ट्या हतोऽयं जगतामरुन्धतस्त्वत्पादभक्त्या वयमीश निर्वृता। रेखा माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा। देवताओं ने भगवान को संबोधित करते हुए कहा, हम आपको नमस्कार करते हैं। आप समस्त यज्ञों के भोक्ता हैं और आपने शुद्ध सात्विक भाव में विश्व की स्थिति बनाए रखने के लिए वराह रूप धारण किया है। यह हमारा सौभाग्य है कि समस्त लोगों को कष्ट देने वाला असुर आपके हाथों मारा गया। और हे भगवान, हम आपके चरण कमलों की भक्ति करने के लिए स्वतंत्र हैं। हरे कृष्ण। तो सभी देवता भगवान को अपनी कृतज्ञता प्रार्थना के रूप में बता रहे हैं। हे भगवान, आप यज्ञपति हैं, आप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं, शुद्ध हैं, फिर भी आपने ये वराह रूप धारण किया है। ये हमारे कल्याण के लिए आपने धारण किया है। और ये असुर जो हमको प्रताड़ित कर रहा था उसका वध करके आपने हमको पुनः स्वतंत्र कर दिया है आपकी सेवा करने के लिए। तात्पर्य सुजाता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य, यह भौतिक संसार तीन गुणों सत्व रज तथा तमो गुण वाला है, किंतु आध्यात्मिक जगत तो शुद्ध सत्व है।
यहाँ यह बताया गया है कि श्री भगवान का रूप शुद्ध सत्व है, जिसका अर्थ यह है कि वह भौतिक नहीं है। इस भौतिक जगत में कहीं भी शुद्ध सत्व नहीं है। श्रीमद् भागवतम में शुद्ध सत्व अवस्था को सत्वम विशुद्धम कहा गया है। विशुद्धम का अर्थ है शुद्ध। शुद्ध सत्व में अन्य दो निम्न गुणों अर्थात रजो तथा तमो गुणों के कारण कोई कल्मश नहीं होता है। अतः वराह रूप में जिसमें श्री भगवान प्रकट हुए थे, इस भौतिक जगत का न था। श्री भगवान के और भी कई रूप है, किंतु इनमें से किसी का भी भौतिक गुणों से कोई संबंध नहीं रहता। ये रूप श्री विष्णु से अभिन्न है और श्री विष्णु समस्त यज्ञों के भोक्ता हैं। वेदों में जिन यज्ञों की संस्तुति की गई है, वे सभी श्री भगवान को प्रसन्न करने हेतु हैं। तमोगुणी होने पर ही मनुष्य अन्य बिचौलियों को प्रसन्न करने का प्रयत्न करते हैं, किंतु जीवन का वास्तविक ध्येय परम पुरुष भगवान श्री विष्णु को प्रसन्न करना है। यही नहीं, सभी यज्ञों का उद्देश्य भी श्री भगवान को प्रसन्न करना है। जो जीवात्मा इसे भली भांति समझते हैं, वे देवता, दैवी या देवतुल्य माने जाते हैं, क्योंकि प्रत्येक जीवात्मा परमेश्वर का ही अंश है। अतः यह उसका धर्म है कि श्री भगवान की सेवा करे और उन्हें प्रसन्न रखे। सभी देवता श्री भगवान के प्रति आसक्त होते हैं। उन्हीं की प्रसन्नता हेतु विश्व भर को कष्ट प्रदान करने वाले असुर का श्री भगवान ने वध किया। पवित्र जीवन की सार्थकता श्री भगवान को प्रसन्न करने में है, और पवित्र जीवन में जितने भी यज्ञ संपन्न किए जाते हैं, वे कृष्ण भावनामृत कहलाते हैं। यह कृष्ण भावना भक्ति योग के द्वारा विकसित की जाती है, जिसका यहाँ स्पष्ट उल्लेख हुआ है। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर भगवान की चेतना में निमग्न जो भक्त हैं या देवता हैं, उनकी मानसिकता बताई जा रही है। वो भगवान के रूप को, भगवान की लीलाओं को विशुद्ध मानते हैं। पूर्ण रूपेण शुद्ध जो लीला है, भगवान के रूप हैं, वो किसी भी रूप में आए वो शुद्ध हैं। वो सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, भौतिक गुणों से प्रभावित नहीं होते। वो भगवान दिव्य विशुद्ध सत्वगुण में अपनी लीलाएं करते हैं। मैत्रेय उवाच। अभी हमारे नरेटर, जो सूत्रधार हम बोलते हैं नाटक के, हमारे नरेटर जो ये कहानी सुना रहे हैं, अभी मैत्रेय मुनि विदुर को आगे बता रहे हैं। एवं हिरण्याक्षमसः विक्रमम् सासाद्यदित्वा हरिरादिशूकर जगामलोकं स्वखण्ड अखण्डितोत्सवम् समेदिता पुष्कर विस्तराधिभिः। रेखा माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण। श्री मैत्रेय ने आगे कहा, इस प्रकार अत्यंत भयानक असुर हिरण्याक्ष को मारकर आदि वराह रूप भगवान हरि अपने धाम वापस चले गए, जहाँ निरंतर उत्सव होता रहता है। ब्रह्मा आदि समस्त देवताओं ने भगवान की प्रशंसा की। हरे कृष्ण। तो भगवान का कार्य सिद्ध हुआ। भगवान ने जिस असुर को मारने के लिए अवतार लिया, उनका अवतार सार्थक हुआ और भगवान वहां से अपने धाम को लौट गए। ब्रह्मा आदि भी अपने धाम को लौट गए। अनिकेत प्रभु पढ़िए तात्पर्य। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य, यहाँ पर भगवान को आदि शुकर कहा गया है, जैसा कि वेदांत सूत्र 1.1.2 में कहा गया है। परम सत्य प्रत्येक वस्तु का मूल है। अतः यह माना जाता है कि समस्त 84 लाख योनियां भगवान से उद्भूत हैं। वे ही आदि तथा प्रारंभ हैं। भगवत गीता में अर्जुन ने श्री कृष्ण को आद्यम अर्थात आदिकालीन मूल कहकर संबोधित किया है। इसी प्रकार ब्रह्म संहिता में भगवान को आदि पुरुष कहा गया है। वस्तुतः भगवत गीता में भगवान स्वयं कहते हैं, मत्तः सर्वम प्रवर्तते, मुझी से प्रत्येक वस्तु आगे बढ़ती है। प्रस्तुत स्थिति में हिरण्याक्ष का वध करने तथा पृथ्वी को गर्भ सागर से उठाने के लिए भगवान ने वराह रूप धारण किया। वे आदि शूकर बने। इस भौतिक संसार में शूकर अत्यंत गर्हित माना जाता है, किंतु आदि शूकर अर्थात श्री भगवान को सामान्य शूकर नहीं समझा गया। यहाँ तक कि ब्रह्मा तथा अन्य देवों तक ने भगवान के शूकर रूप की प्रशंसा की। इस श्लोक से भगवत गीता के इस कथन की पुष्टि होती है कि दुष्टों का वध करने और भक्तों की रक्षा करने के लिए भगवान अपने दिव्य धाम से अवतरित होते हैं। हिरण्याक्ष को मारकर उन्होंने असुरों को मारने और ब्रह्मा इत्यादि दूसरे देवताओं की रक्षा करने का अपना वचन पूरा किया। यह कथन कि भगवान अपने धाम को वापस चले गए सूचित करता है कि भगवान का अपना विशेष दिव्य आवास है। क्योंकि वे समस्त शक्तियों से पूर्ण हैं, अतः वे गोलोक वृंदावन में रहते हैं, रहते हुए भी सर्वत्र व्याप्त हैं। ठीक वैसे ही जैसे सूर्य ब्रह्मांड के भीतर विशिष्ट स्थान में स्थित होकर समस्त ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है। यद्यपि भगवान का रहने का विशिष्ट आवास है, तथापि वे सर्वव्यापी हैं। निर्विशेषवादी भगवान के सर्वव्यापी रूप को मानते हैं, किंतु वे दिव्य आवास में स्थित उनके पद को नहीं समझ पाते, जहां वे निरंतर दिव्य लीलाओं में संलग्न रहते हैं। इस श्लोक में
आगत अखंडितोत्सवम शब्द विशेष महत्वपूर्ण है। उत्सव का अर्थ है आनंद। जब भी प्रसन्नता व्यक्त करने के लिए कोई कार्य किया जाता है तो वह उत्सव कहलाता है। उत्सव पूर्ण प्रसन्नता का सूचक है और यह भगवान के धाम वैकुंठ लोक में सदैव विद्यमान रहता है। भगवान जब ब्रह्मा जैसे देवताओं द्वारा पूजित हैं तो मनुष्यों जैसी नगण्य आत्माओं का क्या कहना है। भगवान अपने धाम से इस धरा पर उतरते हैं, इसलिए उन्हें अवतार कहा जाता है। कभी कभी अवतार से भौतिक रूप या जीता जागता हार्ड मास युक्त रूप समझा जाता है, किंतु वास्तव में अवतार वह व्यक्ति है जो उच्चतर प्रक्षेत्रों से नीचे उतरता है। भगवान का धाम भौतिक आकाश से ऊपर बहुत ऊंचाई पर है और वे उस उच्च पद से नीचे उतरते हैं, इसलिए अवतार कहलाते हैं। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर बताया गया है किस प्रकार भगवान ने आदि वरा, ये आदि वरा शब्द पहले भी कई श्लोकों में आया। आदि वरा शब्द इसलिए लगाया गया कि वो भगवान जो सभी के आदि हैं, आदि गोविंद, आदि वराह, इस तरह हम लोग शास्त्र में पढ़ते हैं। ये आदि शब्द का मतलब है कि भगवान सबके स्तोत्र है। लेकिन इसका मतलब कई बार मायावादी क्या बताते हैं कि हाँ भगवान सबके स्तोत्र हैं, लेकिन भगवान सब जगह बट गए हैं तो अभी भगवान का अस्तित्व नहीं रहा। तो उस तथ्य का भी खंडन यह श्लोक कर रहा है, क्योंकि भगवान अपने धाम को वापस जा रहे हैं। ऐसा नहीं है भगवान सबके आदि हैं तो भगवान सब में बट करके अब उनका अस्तित्व खत्म हो गया, नहीं। भगवान का अस्तित्व फिर भी चिन्मय है। सब लोगों के रूपों में विस्तार करने के बाद भी भगवान अपने दिव्य रूप में स्थित रहते हैं और वो अपने धाम को वापस जा रहे हैं। यहाँ पर वैकुंठ धाम के लिए एक विशेष शब्द इस्तेमाल किया गया है, अखंडित महोत्सवम, अखंडित उत्सवम। अखंड रूप से जहाँ उत्सव चलता रहे, ऐसा भगवान का धाम है। और भौतिक संसार में अखंड रूप से दुख चलता रहता है, लेकिन भगवत धाम का क्या गुण है, अखंड रूप से उत्सव चलता रहे। तो एक नाम तो है वैकुंठ। वैकुंठ मतलब जहाँ दुख क्लेश कष्ट ना हो। तो कोई सोच सकता है अच्छा दुख कष्ट क्लेश ना हो तो सब चुपचाप वहां पर बैठे रहते होंगे। वहां चुपचाप नहीं बैठे रहते, फिर वहां पर अखंड उत्सवम, वहां पर अखंड उत्सव चलता रहता है। ये भगवान के धाम का विशेष गुण यहाँ पर बताया गया है। माया यथानुक्तम आवादिते हरे, कृत्वावतारस्य सुमित्र चेष्टितम्, यथा हिरण्याक्ष उदार विक्रमो, महामृदे कीड़न्वन निराकृतः। परमेश्वरी माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मैत्रेय ने कहा, हे विदुर, मैंने तुमसे कह सुनाया कि भगवान ने किस प्रकार प्रथम सूकर अवतार धारण किया और अद्वितीय शौर्य वाले असुर को महान युद्ध में मार डाला, मानो कोई खिलौना रहा हो। मैंने अपने पूर्ववर्ती गुरु से इसे जिस रूप में सुना था वह तुम्हें सुना दिया। तो भगवान हरे की कृष्ण। कथा कभी भी मनगढ़ंत ढंग से नहीं सुनाई जाती। हमेशा पूर्ववर्ती आचार्यों से जो श्रवण करते हैं वही हमको सुनाना चाहिए। कई बार कई कथाकार कथा बोलते बोलते कई चीजें जोड़ देते हैं, कई चीजें अपने हिसाब से बोल देते हैं। लोगों को आनंद भी आता है सुनने में, लेकिन उस तरह कथा का कोई कोई महत्व नहीं रहेगा अगर हम अपने हिसाब से जोड़ या घटा देंगे। भगवान की कथा जिस तरह परंपरा में सुनी जाए उसी तरह उनका श्रवण कीर्तन होना चाहिए। तात्पर्य बसंत प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य, यहाँ मैत्रेय मुनि स्वीकार करते हैं कि उन्होंने भगवान द्वारा हिरण्याक्ष वध को ज्यों का त्यों आख्यान के रूप में कह सुनाया। उन्होंने अपनी ओर से उसमें कुछ नहीं जोड़ा, वरन जिस रूप में अपने गुरु से सुना था उसी को कह सुनाया। इस प्रकार उन्होंने परंपरा प्रणाली को प्रामाणिक माना है। जब तक इस प्रकार गुरु से प्रामाणिक विधि से सुना न जाए, किसी आचार्य का कथन वैध नहीं हो सकता। यहाँ यह भी कहा गया है कि यद्यपि असुर हिरण्याक्ष का शौर्य असीम था, किंतु भगवान के लिए वह खिलौना मात्र था। बालक बिना किसी प्रयास के अन्य खिलौने तोड़, उसी प्रकार संसारी मनुष्यों की दृष्टि में भले ही कोई असुर कितना ही शक्तिशाली क्यों न हो, भगवान को ऐसे असुर के मारने में कोई कठिनाई नहीं होती।
वे लाखों असुरों का वैसे ही वध कर सकते हैं जिस प्रकार बालक अनेक खिलौनों से खेलकर उन्हें तोड़ डालता है। हरे कृष्ण। तो भगवान के लिए ये सारे खेल खिलौने हैं। भगवान के लिए बड़े बड़े असुर जो पूरी सृष्टि को हिला रहे थे, भगवान के लिए केवल उनके आनंद का ही एक जरिया है उनके साथ युद्ध करना। सुतोवाच इति कोशारवखाख्याम् आश्रित्य भगवत्कथाम् शतानंदं परम लेभे महाभागवतो द्विज। गायत्री माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, हे शौनक, मेरे प्रिय ब्राह्मण श्री भगवान भगवान के महान भक्त श्रद्धा विदुर को कौशारव श्री मैत्रेय मुनि ने अधिक स्रोत से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की लीलाओं का वर्णन सुनकर दिव्य आनंद प्राप्त हुआ और वे अत्यंत प्रसन्न हुए। हरे कृष्ण। तो ये कथा सुनने के बाद का लक्षण होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अरे अच्छा है अभी कथा खत्म हो गई, इतनी देर से तो हम सुन ही रहे थे, इतना लड़ाई कोई करता है क्या? दो चार श्लोक में सुना देते कि लड़े और मार दिए, ये 2 अध्याय से लड़ाई का वर्णन कितना सुनेंगे? ऐसा नहीं। विदुर बहुत प्रसन्न हो गए कि विस्तार से बराहदेव की कथा सुनने के लिए मिला। विदुर बड़े प्रसन्न हुए कि मैत्रेय मुनि ने उनको विस्तार से बराहदेव की कथा सुनाई। अमित प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य: यदि कोई श्री भगवान की लीलाओं को सुनकर दिव्य आनंद उठाना चाहता है तो उसे आधिकारिक स्रोत से सुनना चाहिए। जैसा कि यहाँ कहा गया है, श्री मैत्रेय मुनि ने इस आख्यान वृतांत को अपने प्रामाणिक गुरु से सुना था और विदुर ने भी इसे श्री मैत्रेय मुनि से सुना। मनुष्य ने अपने गुरु से जो कुछ सुना हो उसको उसी रूप में कहने से वह परम ज्ञानी व्यक्ति बन जाता है, और जो प्रामाणिक गुरु नहीं स्वीकार करता वह परम ज्ञानी नहीं हो सकता। इसकी यहाँ स्पष्ट व्याख्या की गई है। यदि कोई दिव्य आनंद चाहता है तो उसे परम ज्ञानी व्यक्ति की खोज करनी होगी। श्री भागवतम में यह भी कहा गया है कि केवल परम ज्ञान के अधिकारी स्रोत से हृदय एवं कानों से सुनकर श्री भगवान की लीलाओं का रसास्वादन किया जा सकता है, अन्यथा यह संभव नहीं है। इसलिए श्री सनातन गोस्वामी ने विशेष रूप से आगाह किया है कि किसी अभक्त के मुख से श्री भगवान के व्यक्तित्व के संबंध में कुछ भी न सुना जाए। अभक्तगण सर्प के समान है। यद्यपि श्री भगवान की लीलाओं की कथा दूध के समान शुद्ध है, किंतु जिस प्रकार सर्प के स्पर्श से दुग्ध विषाक्त हो जाता है, उसी प्रकार सर्प तुल्य अभक्तों से भगवत कथा भी विषाक्त हो जाती है। इससे दिव्य आनंद तो मिलने से रहा, बल्कि यह संकटमय भी होगी। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने भी आगाह किया है कि मायावादी विचारधारा वालों से श्री भगवान की लीलाएं नहीं सुनी जाए। उन्होंने स्पष्ट कहा है, मायावादी भाष्य सुनीले है सर्वनाश। यदि कोई श्री भगवान की लीलाओं का विश्लेषण या श्री भगवत गीता या श्री भागवतम तथा अन्य किसी वैदिक साहित्य की व्याख्या किसी मायावादी के मुख से सुनता है तो समझिए उसका सर्वनाश हुआ। एक बार निर्गुणवादियों की संगति की नहीं की श्री भगवान के सगुण रूप तथा उनके दिव्य लीलाओं को समझ पाना दुष्कर हो जाता है। श्री सूत गोस्वामी शौनक आदि ऋषियों को संबोधित कर रहे थे, अतः उन्होंने इस श्लोक में उन्हें द्विज अर्थात द्विजन्मा कहकर संबोधित किया। नैमिषारण्य में एकत्र होकर श्री सूत गोस्वामी से श्री भागवतम सुन रहे समस्त ऋषि यद्यपि ब्राह्मणी थे, तथापि ब्राह्मण की योग्यता प्राप्त कर लेना ही पर्याप्त नहीं होता। मात्र द्विज होना पुण्यता नहीं है। पुण्यता तो तभी मिलती है जब किसी प्रामाणिक स्रोत से श्री भगवान की लीलाओं को सुने। हरे कृष्ण प्रभु। बहुत सारे महत्वपूर्ण निर्देश प्रभुपाद जी इस तात्पर्य में दे रहे हैं। एक तो कि हमको प्रमाणित स्रोत से ही कथा सुनना चाहिए। अभी मुश्किल क्या है, सोशल मीडिया के जमाने में यूट्यूब में बहुत कुछ चल रहा है, बहुत सारे लोग कथा कर रहे हैं, बहुत सारे लोग बहुत कुछ सुना रहे हैं, तो हम कुछ भी जो हमको कानों को जो अच्छा लगता है वो सुनने लगते हैं। लेकिन वह भागवत श्रवण नहीं है। भागवत श्रवण होना चाहिए जो परंपरागत भगवत ज्ञान परंपरा में जो आ रहा है वही भागवत श्रवण करना है, और उसको सुनने से आपका भागवत के प्रति प्रेम बढ़ेगा, प्रभुपाद जी के लिए प्रेम बढ़ेगा, प्रभुपाद जी के आंदोलन की सेवा करने के लिए उत्साह बढ़ेगा। ये सारे सारे उसके लक्षण हैं।
अगर हम प्रमाणित परंपरा में नहीं भागवत सुनेंगे तो हमारी जो आदतें हैं वो कभी सुधरने वाली नहीं है, हम भौतिक ही प्रकृति में फंसे रहेंगे। और दूसरा यहाँ पर बता रहे हैं कि भाग्यशाली हैं वो लोग जो भागवत का श्रवण गुरु के माध्यम से करते हैं। यहाँ सूत गोस्वामी द्विज बोल के ब्राह्मणों पे एक तरह से चिढ़ा रहे हैं, तुम लोग ब्राह्मण हो, बहुत बड़े बड़े ब्राह्मण हो, यज्ञ कर रहे थे, यज्ञ करते करते चेहरे काले पड़ गए यज्ञ के धुआं से। लेकिन देखो वो विदुर कितना भाग्यशाली है, ना उसने यज्ञ किया ना आपकी तरह ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, लेकिन भगवान की कथा सुन के उसको जो आनंद मिल रहा है आप लोगों को नहीं मिला। तो इसीलिए भगवान की कथा को सर्वश्रेष्ठ स्थान यहाँ पर दिया गया है। श्लोक संख्या 34। अन्येषां पुण्यश्लोकानाम् उद्दाम यशसां सताम् उपश्रुत्या भवेन मोदा श्रीवत्स्य संकस्य किं पुनः। यमुना माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। मनुष्य चाहे तो अमर यश वाले भक्तों के कार्यकलापों को सुनकर आनंद उठा सकते हैं, फिर श्री वत्सधारी श्री भगवान की लीलाओं के श्रवण का कहनी ही क्या। हरे कृष्ण। और सूत गोस्वामी सौनकादि ऋषियों को बोल रहे हैं भगवान का गुणगान करना तो बहुत बड़ी बात है, आप उनके भक्तों का ही गुणगान सुन लीजिए, उसी में आपकी भक्ति बढ़ जाएगी, उसी में आपका जीवन जीवन सफल हो जाएगा। भगवान की कथा सुनना तो बहुत अलग बात है। भगवान के भक्त ही काफी हैं हमारे भव बंधन को छुड़ाने के लिए, उनकी कथा सुनना ही काफी है। तात्पर्य नागेंद्र प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। श्रीमद् भागवतम का शाब्दिक अर्थ है श्री भगवान तथा उनके भक्तों की लीलाएं। उदाहरणार्थ भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं तथा प्रहलाद, ध्रुव और महाराज अम्बरीश जैसे भक्तों के आख्यान। ये दोनों प्रकार की लीलाएं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से संबंधित हैं, क्योंकि भक्तों की लीलाएं उन्हीं से संबंधित होती हैं। उदाहरणार्थ महाभारत में पांडवों का इतिहास एवं उनके कार्यकलाप वर्णित हैं। ये पवित्र हैं क्योंकि पांडवों का पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से सीधा संबंध था। हरे कृष्ण प्रभु। तो भगवान और भगवान के भक्त अलग अलग नहीं होते, भगवान की कथा सुनना, भगवान के भक्तों की कथा सुनना एक ही समान है। अच्छा, मेरा एक अनुरोध है, जब आप लोग अनम्यूट करते हैं तो दंडवत प्रणाम बोलने की जरूरत नहीं, हम लोग तो साथ में ही सुबह मंगलाचरण करते हैं, दंडवत सबको करते ही हैं, और फिर अंत में भी सबको दंडवत करते हैं। तो जस्ट सीधा अनम्यूट करके पढ़ना शुरू करना है। यो गजेन्द्रम जह सग्रस्तम ध्यानयन्तं चरणाम्बुजं क्रोशतीनां कारणेनुनां कृच्छ्रतो मोचयद्रुतम्। विनोद प्रभु पढ़िए। वह गजराज जिस पर मगरमच्छ ने आक्रमण कर दिया था और जिसने तब भगवान के चरण कमलों का ध्यान किया, उसे भगवान ने तुरंत उबार दिया। उस समय उसके साथ की हथनियां चिंगाड़ रही थी, किंतु भगवान ने आसन संकट से उनको बचा लिया। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर एक उदाहरण दे रहे हैं सुत गोस्वामी कि भगवान को स्मरण करने का क्या फल होता है। गजेंद्र जिसको मगरमच्छ ने पकड़ा हुआ, सारा परिवार साथ में खड़ा है, कोई मदद नहीं कर पा रहा है, रो रहे हैं खड़े होके। गजराज जो इतना शक्तिशाली था वह भी कुछ नहीं कर पा रहा है, लेकिन केवल भगवान के स्मरण मात्र से, भगवान के चरण कमल के स्मरण मात्र से भगवान ने तुरंत उसका उद्धार किया। तात्पर्य भूमिका माता जी पढ़िए। यहाँ पर संकट ग्रस्त हाथी जिसकी रक्षा भगवान ने की थी, उसका उदाहरण यहाँ विशेष रूप से दिया गया है, क्योंकि पशु भी भक्ति में भगवान के पास याचना कर सकता है, जबकि देवता भी यदि भक्त नहीं है तो उनके पास यह नहीं पहुंच सकता। तो विदुर जो एक दासी पुत्र है, उनका तो बहुत दूर का उदाहरण हो गया। एक पशु भी अगर भगवान को स्मरण करे तो वह भी शुद्ध भक्त बन के भगवत धाम जा सकता है। तो मनुष्यों का क्या कहना, देवताओं का क्या कहना, किसी की स्थिति के माध्यम से
किसी भी स्थिति की वजह से भक्ति में बाधा नहीं हो सकती। भक्ति भक्ति किसी भी स्थिति में किसी भी जाति में की जा सकती है, और भगवान का शुद्ध भक्त बन के भगवान भगवान के प्रिय भक्त बन सकते हैं। श्लोक संख्या 36। तम सुखाराध्यम ऋजुभिर अनन्य शरणैर्नभिः कृतज्ञ को न सेवेत दुराराध्यम असाधुभिः। अर्चना माता जी पढ़िए। ऐसा कौन कृतज्ञ जीव होगा जो श्री भगवान जैसे परम स्वामी की प्रेममयी सेवा नहीं करना चाहेगा। वे उन विमल भक्तों पर सरलता से प्रसन्न हो जाते हैं जो उन्हीं पर अपनी रक्षा हेतु आश्रित रहते हैं, किंतु किसी अनुचित व्यक्ति को उन्हें प्रसन्न कर पाने में कठिनाई होती है। तो अब सुत गोस्वामी अपने आप में आश्चर्य कर रहे हैं कि ऐसा कौन कृतज्ञ जीव होगा जिसके अंदर थोड़ी भी कृतज्ञता हो। ऐसा कौन होगा जो भगवान की भक्ति नहीं करेगा, क्योंकि जो भगवान हमें सब कुछ दे रहे हैं, आश्रय दे रहे हैं, संरक्षण दे रहे हैं, और हमारी थोड़ी सी भक्तिमय कार्य को देखकर ही प्रसन्न हो जाते हैं, ऐसे भगवान की भक्ति कौन नहीं करेगा। तो ऐसा व्यक्ति तो जरूर अकृतज्ञ ही होगा, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जिसके अंदर थोड़ी भी कृतज्ञता है वह तो भगवत भक्ति करने से दूर रह ही नहीं सकता। तात्पर्य ज्योति माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रत्येक जीवात्मा की और विशेष रूप से मनुष्यों की परमेश्वर की कृपा से प्राप्त होने वाले वरदानों के लिए उनका कृतज्ञ होना चाहिए। अतः कृतज्ञ एवं सरल हृदय वालों को कृष्ण भक्त होना चाहिए और कृष्ण भक्ति करनी चाहिए। जो लोग वास्तविक चोर तथा उचक्के हैं वे भगवान द्वारा प्रदत्त वरदानों को ना तो पहचानते हैं ना उसके लिए आभार प्रकट करते हैं। ईश्वर की भक्ति करना तो दूर की बात है। जो भगवान की व्यवस्था से मिलने वाले लाभों को नहीं समझते वे कृतघ्न हैं। वे धूप तथा चांदनी का आनंद उठाते हैं और निशुल्क जल प्राप्त करते हैं, किंतु कृतज्ञता का अनुभव नहीं करते, तो भी वे भगवान के इन उपहारों को भोगते रहते हैं। इसलिए उन्हें चोर और उचक्के कहा ही जाना चाहिए। हरे कृष्ण। तो कई बार लोग प्रश्न पूछते हैं, मैं भक्ति करूंगा मुझे क्या मिलेगा। तो उत्तर देना चाहिए, मिल तो पहले से ही रहा है। ये भक्ति तो भगवान को उसके लिए थैंक यू बोलना है। मिल तो पहले से ही रहा है। जीवन में जो कुछ मिल रहा है भगवान से ही तो मिल रहा है। भक्ति करके तो हम अपनी कृतज्ञता भगवान को बताते हैं। यो वै हिरण्याक्ष वदं महाद्भुतम् विक्रीडितं कारणसूकरात्मना श्रो श्रोति गायति अनुमोदते अज्ञसा विमुंचते ब्रह्मवधादपि द्विजा। मंजू माता जी पढ़िए। हे ब्रह्माणों, जगत के उद्धार हेतु आदि सुख रूप में प्रकट होने वाले श्री भगवान द्वारा हिरण्याक्ष वध के इस अद्भुत व्याख्यान को जो कोई सुनता है, गाता है या इसमें आनंद लेता है, वह ब्रह्म हत्या जैसे पापमय कर्मों के फल से तुरंत मुक्त हो जाता है। तो अभी श्रुति फल है 2 श्लोकों में, इस श्लोक में और अगले श्लोक में, कि ये कथा सुनने का क्या श्रुति फल मिलता है। यह श्रुति फल है कि अगर कोई सुनता है तो सारे पापमय कर्मों से मुक्त हो जाता है, ब्रह्म हत्या जैसे बड़े पापों से भी मुक्त हो जाता है, केवल ये हिरण्याक्ष वध की कथा सुनने से। तो जो लोग आए हैं पूरे एक एक दिन सारी कथा सुनी है, उनको ये श्रुति फल मिलेगा। बीच में जिन्होंने गच्छा मारा है उनको ये श्रुति फल नहीं मिलेगा। हरिप्रिया माता जी पढ़िए। चूंकि श्री भगवान परम पद पर आसीन हैं, अतः उनकी लीलाओं तथा उनके व्यक्तित्व में कोई अंतर नहीं है। अतः जो भी भगवान की लीलाओं से अपना नाता जोड़ता है वह भगवान से प्रत्यक्ष जुड़ता है, और जो इस प्रकार जुड़ जाता है वह समस्त पापमय कर्मों से यहाँ तक कि ब्रह्म हत्या जैसे पाप से भी मुक्त हो जाता है। यद्यपि इसे संसार की सबसे अधिक पापमय कृत्य माना जाता है, मनुष्य को चाहिए कि शुद्ध भक्त जैसे अधिकृत स्रोत से भगवान के कार्यकलापों को सुनने के लिए उत्सुक रहे। यदि कोई भगवान के आख्यान का श्रवण मात्र करता है और भगवान के गुणों को स्वीकार करता है तो वह योग्य बन जाता है। मायावादी कभी भी भगवान के कृत्यों को नहीं समझ सकते। वे उनके समस्त कार्यों को माया मानते हैं, इसलिए तो वे मायावादी कहलाते हैं, क्योंकि उनके लिए हर वस्तु माया है। अतः ऐसे आख्यान भी उनके लिए नहीं है। कुछ निर्विशेषवादी श्रीमद् भागवत को सुनना नहीं चाहते,
यद्यपि उनमें से अनेक आर्थिक लाभ के लिए उसमें अब रुचि दिखाने लगे हैं, किंतु वास्तविक रूप में वे श्रद्धा नहीं रखते। उल्टे वे अपने ही ढंग से इसका वर्णन करते हैं। अतः हमें मायावादियों से इसको नहीं सुनना चाहिए। हमें तो सूत गोस्वामी या मैत्रेय से सुनना चाहिए, जो आख्यानों को यावत रूप में प्रस्तुत करने वाले हैं। तभी हम भगवान की लीलाओं का रसास्वादन कर सकेंगे, अन्यथा नव दीक्षित श्रोताओं पर विष तुल्य प्रभाव पड़ेगा। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर भगवान की कथा और भगवान दोनों अभिन्न है, यह तत्व पर प्रभुपाद जी जोर दे रहे हैं कि भगवान की कथा सुनना मतलब भगवान का ही सानिध्य प्राप्त करना। और भगवान का अगर हम कथा का श्रवण करते हैं प्रमाणित स्रोत्र से, तो भगवान का सानिध्य प्राप्त करने का फल क्या होगा? भगवान पवित्र हैं, और पवित्र भगवान का सानिध्य प्राप्त करके हम भी सब पापों से पवित्र हो जाते हैं। इसीलिए भगवान की कथा सुनना बहुत बहुत आवश्यक है। एतन्महापुण्यमलं पवित्रं धन्यं यशस्यां पदमायुराशिषम् प्राणेन्द्रियाणां युधि शौर्यवर्धनम् नारायणं तोऽन्ते गतिरन् अंग शृण्वताम्। प्रमोदानंद प्रभु जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। ये परम पवित्र आख्यान चरित्र आदित्य यश संपत्ति ख्याति आयुष तथा मन वांछित फल देने वाला है। युद्ध भूमि में ये मनुष्य के प्राणों तथा कर्मेंद्रियों की शक्ति वर्धन करने वाला है। हे शौनक, जो अपने अंत काल में इसे सुनता है वे भगवान के परम धाम को जाता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो सब कुछ उनको मिलेगा, यह जगत में और पर जगत में दोनों में ही सदगति भगवान की कथा सुनने से मिलती है। तो जिन्होंने ये कथा ठीक प्रकार से सुनी है, उनको ये सब यश ख्याति आयुष्य मनोवांछित फल इत्यादि तो मिलेंगे ही, लेकिन अंत काल में भगवान का श्रवण करके भगवत धाम जाने का भी अवसर उनको मिलेगा। तात्पर्य संजय प्रभु पढ़िए। भक्त सामान्य रूप से श्री भगवान की लीलाओं के आख्यानों से आकृष्ट होते हैं और तपस्या या ध्यान न करने पर भी वे इन लीलाओं के श्रवण मात्र से अनेक लाभ यथा संपत्ति ख्याति आयुष्य तथा जीवन के अनेक मनोकामनाएं प्राप्त करते रहते हैं। यदि कोई अपने जीवन के अंत काल में श्री भगवान की लीलाओं के आख्यानों से परिपूर्ण श्रीमद् भागवत का श्रवण करता है तो वह निश्चित रूप से श्री भगवान के दिव्य शाश्वत धाम को जाता है। इस प्रकार श्रोताओं को अंतिम लाभ भी होता है और जब तक वे इस भौतिक जगत में रहते हैं तब भी लाभ प्राप्त होता है। भक्ति में सेवा में लगने का यही महान एवं उत्कृष्ट लाभ है। भक्ति योग का शुभारंभ इसी से होता है कि कुछ समय निकाला जाए और उचित व्यक्ति से श्रीमद् भागवत का श्रवण किया जाए। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु भी भक्ति योग की 5 बातों की संस्तुति करते हैं। ये हैं भगवत भक्तों की सेवा, हरे कृष्ण मंत्र का जप, श्रीमद् भागवतम का श्रवण, भगवान के श्री विग्रह की अर्चना तथा तीर्थ स्थान में निवास। इन 5 कृत्यों के करने मात्र से मनुष्य भौतिक जीवन की कष्टमय अवस्था से उबर सकता है। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के 3 स्कंद के अंतर्गत असुर हिरण्याक्ष का वध नामक 19वें अध्याय के भक्ति वेदांत पूर्ण तात्पर्य पूर्ण हुए। इस प्रकार भगवान वराहदेव की लीला हमने विस्तार से पढ़ी सुनी। ये बहुत ही विशेष लीला है। भगवान वराहदेव ने हिरण्याक्ष का वध किया, और वो वराहदेव जो सभी के स्तोत्र हैं, वो प्रथम, कई बार बोला जाता है प्रथम वैसे मत्स्य अवतार को भी गिना जाता है, लेकिन उस तरह कई बार ऐसा भी बोला जाता है कि कोई कोई कल्प में प्रथम अवतार के रूप में वराहदेव भी आते हैं। और ये वराहदेव सभी कष्टों का निवारण करने वाले भगवान हैं। भूमि के पति के रूप में ही वराहदेव की स्तुति की जाती है। हमारे यहाँ जब जमीन की समस्या चल रही थी मंदिर में, तो भक्त लोग अहोबिलम गए थे भगवान नरसिंह देव को प्रार्थना करने। तो वहां के पुजारी ने, प्रधान पुजारी ने बोला कि आप भगवान नरसिंह देव को पूजा मत करो, आप वराहदेव को पूजा करो। वराहदेव पृथ्वी के स्वामी है, भूमि के स्वामी है भगवान वराहदेव।
तिरुपति में भगवान रहते हैं बालाजी, वो भी वराहदेव से जमीन किराए पर लेके रहते हैं, जो अभी तक भक्त लोग जिसका रेंट चुका रहे हैं वराहदेव को। तो वराहदेव भूमि के स्वामी हैं। तो उन्होंने हमको एक चित्र दिया भक्तों को। वह चित्र नरसिंह देव के ऑल्टर में उज्जैन में रखा है, और भक्त लोगों ने उधर रोज तुलसी अर्चना की, भगवान की प्रार्थना की। और आप लोग जानते ही है, बहुत ही अल्प समय में भगवान की कृपा से जमीन की समस्या सॉल्व हो गई। तो ये सब फल तो मिलते ही हैं, उसके साथ साथ भगवान वराहदेव को स्मरण करने से व्यक्ति अपने सारी जो भौतिक आवरण है, भौतिक जितने कल्मश हैं, नीच जो गुणों को हमने प्राप्त किया है, उन सब से भी हम मुक्त होते हैं। तो इस तरह भगवान वराहदेव को हम प्रणाम करते हैं। यह श्रीमद् भागवत का एक खंड है, तृतीय स्कंद का एक खंड हमने पूर्ण किया। अभी इसके दो खंड हैं, तो दूसरे खंड में हम प्रवेश करने वाले हैं कल से। यह खंड बहुत विशेष है, क्योंकि क्योंकि इस खंड में करदम मुनि और देवहूति के गृहस्थ जीवन का वर्णन है। करदम मुनि और देवहूति के गृहस्थ जीवन आदर्श गृहस्थ जीवन है। किस तरह करदम मुनि ने प्रार्थनाएं की, किस तरह उनका चरित्र था, किस तरह वो वैरागी थे, किस तरह देवहूति ने करदम मुनि की सेवा की। गृहस्थ लोगों के लिए बहुत ही विशेष सत्र यह भागवत का है। तो हमको कल से इसमें प्रवेश करना है। इसी के साथ साथ ब्रह्मचारियों के लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। देवहूति जिस तरह करदम मुनि को सेवा कर रही थी, उसी तरह शिष्य को गुरु की सेवा करना चाहिए। तो जब ब्रह्मचारी इसको पढ़ते हैं, तो उन्हें बस करदम मुनि को गुरु के रूप में देखना है, देवहूति को शिष्य के रूप में देखना है। और बाकी शिष्य भी जो गुरु की शरण लिए हैं, गृहस्थ भी, वो भी उस तरह इस सत्र को समझ सकते हैं कि गुरु की सेवा उस तरह करना चाहिए। और बाकी गृहस्थ जीवन के उधर बहुत सारी शिक्षाएं हैं। उसके बाद कपिल मुनि का आविर्भाव होगा। कपिल मुनि माता देवहूति को भक्ति संबंधित बहुत सारे निर्देश देने वाले हैं। तो आगे बहुत सारे महत्वपूर्ण अभी टॉपिक्स शुरू होंगे, हम लोग कल से शुरू करेंगे। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्री प्रभुपाद की जय। बसंत प्रभु प्रश्न है। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु जी, छोटे छोटे हैं पूरे इसका। इसमें एक था कि जब एक तो जो वारा भगवान जब ये हिरण्याक्ष का वध करते हैं, तो वे तो भक्त हैं, वो तो भगवत धाम ही फिर लौटेंगे। लेकिन कई बार ये भी सुने हैं कि जो भगवान के द्वारा जो मृत्यु होता है, तो वो यहाँ जाते हैं, सायुज्य मुक्ति, ये मतलब ब्रह्म ज्योति में जाते हैं। तो एक तो ये पूछना था कि बस भगवान जिनको मारते हैं, ये इसको थोड़ा क्लियर करना था। और दूसरा था देखिए, देवता। एक एक करके, जैसे हम बोले कोई व्यक्ति अमेरिका गया, तो अमेरिका में बहुत जगह है। अमेरिका के गांव में गया, अमेरिका के शहर में गया, कि अमेरिका के कैपिटल में गया, कि व्हाइट हाउस में गया, कहाँ गया। इसी तरह हम बोलते हैं भगवान के द्वारा वध किए वाला व्यक्ति भगवत धाम जाता है, ठीक है। अब भगवत धाम में कहाँ गया? ब्रह्म ज्योति में गया, वैकुंठ में गया, कि भगवत धाम गोलोक वृंदावन में गया। ये अंतर है। तो जो सामान्यतः असुरों का भगवान वध करते हैं, वो ब्रह्म ज्योति में जाते हैं, सायुज्य मुक्ति प्राप्त करते हैं। लेकिन जय विजय क्योंकि श्रापवश आए हैं, वो थे तो भगवान के नित्य परिकर। तो जब उनके तीन ये असुर रूप पूर्ण हो जाएंगे, भगवान जब इनको 3 बार वध करेंगे, उसके बाद ये पुनः वैकुंठ में जाकर के अपनी सेवा को वहां से सुचारू रूप से कंटिन्यू करेंगे। तो उस तरह से यह स्थिति उनके लिए विशेष एक्सेप्शन है। नहीं तो असुर, जो सामान्य असुर हैं, वह सब ब्रह्म ज्योति में जाते हैं। ओके ओके। जी जी प्रभु जी। ये दूसरा दूसरा था प्रभु जी, कि जो कई बार ना देवी देवता पे अटैक होते हैं, इंद्र पे और ये सारे पे, तो ये लोग कहीं छोड़ के चले जाते हैं, तो वो कहाँ जाते हैं? अलग अलग लोकों में जाते हैं। कई देवता धरती पर आ जाते हैं, कई देवता अलग अलग, जैसे जनलोक महरलोक का आश्रय ले लेते हैं, कई लोग पाताल लोक इत्यादि का आश्रय ले लेते हैं। 14 भुवन है, तो उनमें से कई अलग अलग स्थानों में आश्रय लेते हैं। तो ये लोगों के पास ये पावर होते हैं कि हर जगह ये जा सकते हैं? हाँ, बिल्कुल। देवता देवता तो नीचे के लोकों में आ ही सकते हैं, ऊपर के लोकों में भी जा सकते हैं, लेकिन स्थायी रूप से नहीं रह सकते। जैसे देवता जाते हैं, ब्रह्मा जी के पास जाते हैं प्रार्थना करने के लिए, अपनी बात बताने, तो ब्रह्मलोक तो जाते ही हैं।
लेकिन वह स्थायी रूप से नहीं रह सकते। वो आपातकालीन स्थिति में वहां आश्रय लेने के लिए जा सकते हैं, लेकिन परमानेंट नहीं रह सकते। तो जी एक बस लास्ट है कि देवी देवता जो वो भी भगवान के प्रतिनिधि होते हैं, वे भी भक्त होते हैं। और कुछ ऐसे भी हैं यहाँ से जो अभ्यास करके पुण्य कर्म करके स्वर्ग जाते हैं, फिर नीचे गिर जाते हैं। तो वहां जो देवी देवता है उसमें वो सभी भक्त होते हैं कि कुछ जाते हैं वो भी नीचे गिरते हैं? थोड़ा ये क्लियरनेस हो रहा था। देखिए, पुण्य जीवात्मा ही उच्च लोकों में जाते हैं। तो जो देवी देवताओं के लोक में जाते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है सभी देवी देवता बने। तो कुछ लोग उनके असिस्टेंट भी हैं, वहां पर कई लोग हैं, ऐसा नहीं केवल देवी देवता रहते हैं। उनके असिस्टेंट हैं, उनके सेवक हैं, उनके अनुचर हैं, उनके सारथी हैं। तो यह सब पदवी भी जीवात्माओं को मिलती है। लेकिन जो विशेष भगवत भक्त हैं, जिनके अंदर कुछ महत्वाकांक्षाएं भौतिक रह गई हैं, पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं हो पाए, उनको भगवान जी, फिर देवताओं के रूप से सेवा देते हैं। अच्छा अच्छा, थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्ण। मुख्य गोपी माता जी। प्रभु जी 33 नंबर श्लोक में आया है, परम भक्त, उसको विदुर जी को शता कहा गया है। वो शता का क्या मतलब हुआ? मैं जानता नहीं हूँ, मुझे शायद वो क्लियर नहीं है कि शता शब्द क्यों आया है। क्योंकि मैं वे एक बार शता और चेक करके बताता हूँ। हाँ, कल बताता हूँ। भूपेंद्र प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु जी, जैसे अभी आपने बताया कि जमीन या पृथ्वी के मालिक अपने वराह देव जी, तो आखिर है तो सभी कृष्ण के ही अवतार। थोड़ा सा मेरे को कंफ्यूजन हो गया कि पृथ्वी के लिए मतलब अपने को वराह की पूजा करना है, देखो, कृष्ण पूजा की पूजा भगवान से करते तो भी काम नहीं चल सकता। बिल्कुल चल सकता है, लेकिन अलग अलग रूप भगवान ने अलग अलग कार्यों के लिए लिए हैं। जैसे भक्त रक्षा के लिए नरसिंह देव का रूप है। जैसे रस आस्वादन, कभी जीवन में डिप्रेशन हो, कभी कोई मजा नहीं आ रहा, रस नहीं आ रहा, तो कूर्म देव की पूजा की जाती है। कूर्म देव रस के स्वामी हैं। इस तरह भूमि के स्वामी बराह देव हैं। इस तरह अलग अलग रूपों में भगवान ने अलग अलग लीलाएं की हैं, उनको स्मरण किया जाता है। चैतन्य महाप्रभु भी अलग अलग समय पर कभी वराह आवेश में आते थे, कभी नरसिंह आवेश में आते थे, लेकिन इष्ट देव उनके कृष्ण है। कृष्ण के ही अलग अलग रूपों का स्मरण करना, ये सोच के कि केशव धृत वराह रूप शूकर रूप, केशव धृत नर हरि रूप, ये ठीक है कि भगवान कृष्ण ने ये रूप को धारण किया है। तो उस रूप को स्मरण करके अगर भक्त प्रसन्न होता है, उनको नतमस्तक होता है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, वो इष्ट की बदली नहीं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण के रूपों को छोड़ के अन्य रूपों का स्मरण करना, वह ठीक नहीं है। तो यहाँ पर वह ऐसा बताया नहीं जा रहा है कि आप अभी अपने घर के ऑल्टर में वराहदेव का पिक्चर रख लीजिए, ऐसा नहीं बोला जा रहा है। लेकिन जब जब वराहदेव का स्मरण आएगा, तो हमको भगवान श्री कृष्ण के उस रूप को प्रसन्न होना चाहिए कि देखो भगवान ने भूमि का उत्थान किया, भूमि के स्वामी वराहदेव। तो उस तरह हमारी चेतना में स्पष्ट होना चाहिए। ठीक है। मतलब जैसे कभी नया घर बनाना हो या नया प्लाट खरीदना हो तो अपने को वराह देव को आह्वान करना चाहिए। हाँ, वरादेव को प्रणाम करना चाहिए, और शेषनाग की स्थापना होती है, क्योंकि वह भी भगवान के जो रूप है, शेष, अनंत शेष, उनके ऊपर भूमि धारण होती है। भूमंडल 14 भुवन उनके ऊपर स्थित है। इसलिए उनका आह्वान करके उनका एक मूर्ति स्वरूप भी नीचे रखा जाता है भित्ति। उस तरह ये सब हमारे वैदिक प्रावधान है भगवान को स्मरण करने के लिए। ठीक है। कुर्मा अवतार मतलब कौन सा अवतार प्रभु जी? कूर्मा अवतार कछुए के रूप कुर्मा में जो अवतार भगवान अभी ने आप अवतार बोले लिया। ना कि रसास्वाद। कछुए के रूप अच्छा में अच्छा, भगवान ठीक ने ठीक, जो कश्यप अवतार लिया। अवतार मतलब, ठीक अब 8वें स्कंद में पढ़ेंगे। ठीक 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 ठीक। ओके। प्रफुल्ल हरे प्रभु। प्रफुल्ल प्रभु अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, भागवतम होती है जल्दी 7 दिन का जो भागवतम वो होती है, तो अपने यहाँ इस्कॉन से 7 दिन का कुछ ऐसा होता है कि 7 दिन के लिए प्रभु जी लोग कहीं पर अपना किसी की इच्छा है कि भाई भागवतम कराना, तो ऐसा होता है कि प्रभु जी की जनरली तो ऐसा है हाँ, कि हर 7 दिन। दिन की भागवत होती है,
जिस तरह परीक्षित महाराज जैसा श्रोता अगर मिल जाए, जो 7 दिन न खाए न पिए और एक आसन में बैठ के श्रवण करे, और सुखदेव गोस्वामी जैसा श्रोता मिल जाए, वक्ता मिल जाए, जो 7 दिन तक बिना रुके बोलता रहे, तो 7 दिन की भागवत हो सकती है। लेकिन ना तो ऐसा श्रोता मिलता है, ना ऐसा वक्ता मिलता है। इसलिए भागवत में बताया गया नित्यम भागवत सेवे, रोज थोड़ा थोड़ा सुनो, वही काफी है। लेकिन फिर भी लोगों का, क्योंकि वो पुराना एक आसक्ति है कि 7 दिन की कथा करनी है, क्योंकि लोगों को लगता है कि 7 दिन हम भक्त बनेंगे, 8वें दिन फिर अपना काम करेंगे, कौन इतनी भक्ति करेगा। तो इसीलिए इस्कॉन में ही भक्तों को करना पड़ती है। इस्कॉन में कई भक्त हैं जो 7 दिन कथा करते हैं, लेकिन फिर वो क्या करते हैं, भागवत का कोई एक अंश लेकर के उसके ऊपर 7 दिन चर्चा करते हैं, क्योंकि यह असंभव है कि पूरी भागवत को 7 दिन में पूरा करा जाए। अधिकांश जो 7 दिन की भागवत होती है उसमें कथा तो बहुत कम होती है, और गाना बजाना, महोत्सव, ये सब ज्यादा चलते हैं। तो जो भी हो, भागवत अगर गंभीरता से सुनना है तो रोज सुनना चाहिए। लेकिन कई बार प्रचार के लिए, क्योंकि कई लोग इतने आसक्त हैं कि 7 दिन की कथा करानी है उनको, तो कई भक्त भागवत कथा करते हैं 7 दिन की। वह कई बार सारांश रूप से भागवत को बता देते हैं कि इस तरह लीला हुई थी, या फिर कोई एक सत्र को लेकर के वह 7 दिन कथा करते हैं, जिससे लोगों को भागवत सुनने का मौका मिले। ऐसा ना हो कि केवल मनोरंजन का एक साधन बन जाए। तो वो एक रुचि बढ़ाने के लिए इस तरह की जाती है, जिससे 7 दिन के बाद भी वो भक्त इतना रुचि आ जाए उसकी भागवत में कि फिर वो नित्य भागवत सुनता रहे। तो इस तरह भागवत में, इस तरह इस्कॉन में भी कई कथाकार भागवत के हैं, लेकिन उनका प्रयास ये रहता है कि ये 7 दिन की कथा की बजाय व्यक्ति नित्य भागवत श्रवण करे, वो ज्यादा जरूरी है। ठीक है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। समवेत भक्तवृंद की जय।